हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है। जिस तरीके से भंगेड़ी महावतपुर सीट पर कुछ नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से जो चुनाव मैदान में जो प्रत्याशी हैं वो लगातार दावे कर रहे हैं अपनी जीत के। तो आज हम बात करेंगे भंगेड़ी महावतपुर सीट पे, जहाँ से अंजलि सेठ हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे मालूम करेंगे कि उनके मुद्दे क्या रहेंगे, उन्होंने चुनाव लड़ने का कैसे मन बनाया, क्या तैयारी है उनकी, सभी मुद्दों पर बात होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंजलि हमारे न्यूज़ चैनल में। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हमसे बातचीत करने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मेरी ये कैसे सोचा मैंने, क्योंकि यहाँ के जब मैंने हालात देखे, मुझे भी यहाँ पर रहते हुए काफ़ी समय हो गया है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैं यहाँ पे 5 साल से रह रही हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ भी विकास होता नहीं देखा है। और हाँ, यहाँ के हालात देखते हुए तो यहाँ के जितने भी निवासी हैं सब ने मुझे प्रेरित किया कि आप इस चुनावी मैदान में आइए। अब हमें खुद ही मजबूत होना पड़ेगा। हमें अपना काम अब खुद ही करना पड़ेगा। जब कोई हमारा काम नहीं करेगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें खुद ही मैदान में आना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई चुनाव लड़ने की, क्योंकि लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो फिर हमने सोचा चलो चुनाव की तैयारी करते हैं। अभी मैं कल ही नामांकन करके आई हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जनता मुझे प्यार दे, मुझे सपोर्ट करे। यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, रोड बिल्कुल टूटी हुई हैं, ख़राब हैं सड़कें, जल भराव की बहुत समस्या है। और स्कूलों प्राइमरी स्कूल हैं। मैं चाहती हूँ कम से कम हाई स्कूल तो होना चाहिए यहाँ पे। जो बच्चियाँ हैं वो उन्हें आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों को दूर जाना पड़ता है। और यहाँ की सबसे बड़ी एक मेन बात ये है कि पास में 2-2 केवी की ब्रांच है, जहाँ पर हम जैसे लोगों का एडमिशन नहीं मिलता। जो हमारी तरह और भी लोग हैं, बच्चों को वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता। सबसे बड़े दुख की बात तो हमारे लिए यही है कि वहाँ पे सिर्फ जो आर्मी से रिलेटेड हैं उन्हीं लोगों को ही मिलता है एडमिशन। तो बच्चे ऐसे कहाँ जाएंगे। और स्वास्थ्य केंद्र नहीं है यहाँ पर। किसी को रात में कोई दिक्कत हो जाए तो कहाँ लेके भागेंगे। रुड़की जो आपसे पहले चुनाव जीते हैं यहाँ पे, इस बार आपने तो मन बना लिया चुनाव जीतने का, तो यहाँ जो पहले जिला पंचायत सदस्य रहे उन्होंने कितना काम किया? कुछ काम नहीं किया है। आप जाके देख सकते हैं, सड़कें वैसी की वैसी टूटी पड़ी हैं, बिजली की तारें खंभों पर ऐसी लटक रही हैं, जल भराव की समस्या भी वैसी ही है। कुछ नहीं किया उन्होंने। आपको मौका मिलेगा, आप जनता से क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी? मैं जनता से ये कहना चाहूँगी, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने काम जो मैं कह रही हूँ वो मैं ज़रूर करूँगी। और मेरी इच्छा है, मैं करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे वोट दें और मेरी मदद करें। जिस तरीके से यहाँ महिलाएं, युवा बेरोज़गार हैं, उनके पास स्वयं का कोई रोज़गार भी नहीं है, इसके लिए भी आप कोई प्रयास करेंगे? मैं सोच रही हूँ, इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं एक सिलाई केंद्र खोलूँगी, जिससे महिलाओं को रोज़गार भी मिलेगा और जो सीखना चाहती हैं वो सीख भी पाएंगी और उन्हें गाँव से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। जो महिलाएं हैं वो रोज़गार से जुड़ेंगी? जी, रोज़गार से जुड़ेंगी और उन्हें रोज़गार मिलेगा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें काम मिलेगा। और जैसे कि आपको औरतें हैं, वो घर के काम काज के बाद उन्हें समय मिल जाता है तो वो अपना थोड़ा समय निकाल कर अपना रोज़गार कर सकती हैं, 4 पैसे अपने घर के लिए कमा सकती हैं। सभी धर्म सभी जाति का समर्थन मिल रहा है आपको? सभी धर्म सभी जाति का समर्थन मिल रहा है। रही बात जाति धर्म की, तो भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, कोई अलग नहीं है, सब समान है, सबके पास समान अधिकार है। हमारे लिए सब एक जैसे हैं। अगर जिस तरीके से आप चुनाव मैदान में हैं, काफ़ी उत्साह है, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको ये आपकी एजुकेशन होगी। कितना पढ़ी लिखी हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ। तो यहाँ पे जो और प्रत्याशी लड़ रहे हैं, क्या ये भी ग्रेजुएट हैं? नहीं, कोई भी नहीं है। आप जब जिला पंचायत सदस्य हो जाएंगे तो इनकी आवाज़ को प्रमुखता से उठाएंगी वहाँ पे? मैं ज़रूर उठाऊंगी। और सबसे पहले तो मैं महिलाओं को बोलूँगी कि खुलकर सामने आएँ, उन्हें सामने आना पड़ेगा। ऐसे कब तक चलेगा। आप महिला हैं तो महिलाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? मुझे महिलाओं का, मातृशक्ति का पूरा समर्थन मिल रहा है। वो मेरे साथ हैं और बिल्कुल मजबूती से मेरे साथ हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कुछ योगदान की, तो आपके परिवार का क्या योगदान रहा है इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए, जो आप चुनाव मैदान में आई हैं? क्या किसी से जो आपने सलाह मशवरा तो किया होगा कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ? बात योगदान की सिर्फ चुनाव तक ही नहीं है। हमारा परिवार तो पहले से ही समाज सेवा में जुड़ा हुआ है। हम लोग तो कई सालों से ही समाज सेवा में हैं, लोगों की मदद करते आ रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम चुनाव में ही मदद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
ये थी हमारे साथ अंजलि सेठ जो चुनाव मैदान में है ज़िला पंचायत क्षेत्र भंगेड़ी महावतपुर से। इनका कहना है कि अगर इस बार जनता ने उन्हें मौका दिया तो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम करेंगी और जो भी यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे उसमें टूटी सड़कें हों, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, उन सभी को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के प्रमुख समाज सेवी माने जाते हैं आनंद सेठ, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं और किस तरह की जो चुनाव की तैयारी है, उनकी क्या तैयारी है, कितनी मजबूती के साथ चुनाव मैदान लड़ रहे हैं। आनंद जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि आपने इतना कीमती समय में दिया। चुनाव तो हर साल आते हैं, 5 साल के बाद चुनाव होने ही होते हैं और मेरा तो यही कहना है कि चुनाव ऐसे प्रत्याशी को लड़ना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो उस क्षेत्र की अपने क्षेत्र की समस्या को उठा सके। मुझे भी यहाँ पे 10-12 साल रहते हुए हो गए हैं। मैंने जिला पंचायत के चुनाव भी देख लिए हैं, प्रधानी के भी देख लिए हैं, लेकिन किसी भी एंगल से हमारी जो कॉलोनी बनी हुई है ये यहाँ पर एक ईंट भी आज तक नहीं लगी। तो मेरा तो यही कहना है कि अच्छे प्रत्याशी को चुने। चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन गाँव का विकास होगा वो तो बहुत समय तक रहेगा। तो मेरी जनता से यही अपील है कि अपनी बहन बेटी बहू समझ के अंजलि को समर्थन दें। पढ़ी लिखी है, समझदार है, आप सबके बीच में जाती है, मिलती है, रहती है। एक तो महिला सीट है तो महिला ही आगे आए ना। मैं तो किसी को देखा नहीं आज तक कि कोई महिला खुल के वोट मांग रही है या बात कर रही है। फ़ोटो किसी के लगे हुए हैं, किसी की भाभी लड़ रही है, किसी की बीवी लड़ रही है, किसी की बहन लड़ रही है। तो सरकार को या तो महिला सीटें ख़त्म कर देनी चाहिए और अगर करे तो चुनाव आयोग ये निश्चित कर दे कि जो भी चुनाव लड़ेगा, जिसके लिए सीट आरक्षित है, चुनाव का काम वही देखेगा। मेरी सबसे पहले तो चुनाव आयोग से ही अपील है। और उसके बाद रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। आपसी प्यार बनाए रखें। जात बिरादरी कुछ नहीं है, सब एक हैं, सबको भगवान ने एक बनाया, एक ही रहेंगे। सिर्फ एक ही मुद्दा होना चाहिए चुनाव में, सिर्फ विकास का और रोज़गार का। आनंद जी, आप जो है जिस तरीके से साईं को मानते हैं, साईं का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और साईं की कृपा से ही आप लगातार प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो जी इस बार मानते हैं कि साईं के आशीर्वाद से जो आप ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे। मेरा तो यही मानना है कि बाबा का कहना है कि साईंनाथ महाराज का सबका मालिक एक, वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, सबका कहते हैं मालिक एक है। तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है उस परमपिता परमेश्वर पे, ऊपर वाले पे, कि ऐतिहासिक जीत ही होगी और लोग देखेंगे कि विकास क्या होता है। अगली बार हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही घर पे आएंगे, इलेक्शन लड़ दिए। जनता ही जिला पंचायत सदस्य होगी। बिल्कुल जनता ही होगी जी, हमारा कोई रोल नहीं होगा। जनता खुद ही जिला पंचायत बनेगी। एक ऑफिस बनाया जाएगा, हर गांव में 4 लोग लिए जाएंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी, वो लोग तय करेंगे जो फंड आया कहाँ लगना है, किस तरीके से लगना है। हर गांव में एक ऑफिस बनाया जाएगा जिला पंचायत का, उसमें 4 लोग बैठेंगे, प्रधान भी, जिला पंचायत भी, वार्ड मेंबर भी और बीडीसी भी, ताकि वो मिलकर पूरे गाँव की रूपरेखा बना सकें और गाँव के विकास को आगे बढ़ा सकें। ये थे हमारे साथ प्रमुख समाज सेवी आनंद सेठ, जिनका दावा है कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो इस क्षेत्र में विकास ही विकास किए जाएंगे और जनता ही जिला पंचायत सदस्य होगी। आरिफ नियाजी, समाचार प्लस टीवी, रुड़की।